हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 चैप्टर 5 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तीन पार्टनर है, एबीसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो परसेंटेज में दी गई है। मतलब कि अगर 100% टोटल प्रॉफिट माना जाएगा तो 50% ऑफ द प्रॉफिट ए को मिलेगा, 30% ऑफ द प्रॉफिट बी को मिलेगा और 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट सी को मिलेगा। बी रिटायर हो रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है और आपने सारी एडजस्टमेंट्स कर लिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, गुडविल रिवैल्यूएशन, सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद तीनों पार्टनर की कैपिटल दी गई है 1,90,000, 1,50,000 और 80,000। अब यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि जो बी को पेमेंट करनी है उसकी पेमेंट के लिए ए और सी मिल करके पैसा और लगाएंगे फर्म में और लेकर के आएंगे। और ए और सी इन दोनों की कैपिटल को आपको प्रोपोर्शनेट भी करना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो अब आपको देखना है ए और सी को कितना कितना पैसा लेकर आना है या विड्रॉ करना है अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने के लिए। आपको इन सब के लिए एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। तो किस तरह से करोगे, देखो समझो आराम से इसको। क्या करना है, कैपिटल जो कैलकुलेट करते हो उसमें आप मिस्टेक करते हो, तो एंड तक अच्छे से समझना ताकि अच्छे से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले रिमेनिंग पार्टनर आपके ए और सी है, तो यही आगे चल करके बिजनेस कैरी ऑन करेंगे और इनकी दोनों की मिलाकर के कैपिटल कितनी होती है, 1,90,000 ए की है और सी की है 80,000। तो टोटल कैपिटल 2,70,000 रुपए होगी। अब इन दोनों को ही मिल करके बी को भी पेमेंट करनी है जो कि 1,50,000 रुपए। तो इसको पेमेंट करने के लिए इनको और पैसा फर्म में लेकर आना है। और पैसा अगर वो फर्म में लेकर आएंगे तो 1,50,000 रुपए फर्म में और आ गए एक्स्ट्रा, और लगाए जाएंगे ए और सी दोनों पार्टनर मिल करके और पैसा लेकर के आएंगे। तो अभी वो प्रोपोर्शन आपको नहीं पता कि कौन कितना पैसा लेकर आएगा, लेकिन 1,50,000 रुपए अगर ये दोनों मिलकर के लेकर के आते हैं तो आपकी टोटल कैपिटल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,70,000 रुपए तो ऑलरेडी है। और 1,50,000 रुपए जो बी को मिलकर के इन दोनों को पेमेंट करनी है, वो पैसा भी इनको और लगाना है। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, 4,20,000 रुपए टोटल फर्म की कैपिटल मानी जाएगी, बनेगी आगे चलकर। इसको आपको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट करना है, प्रोपोर्शनेट करना है। तो ए और सी रिमेनिंग पार्टनर है, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी। अगर ओल्ड रेशियो देखो, तीनों पार्टनर की रेशियो देखो तो क्या होगी, 5:3:2 रेशियो होगी। और नई रेशियो ए और सी की क्या हो जाएगी, अगर क्वेश्चन में आगे चल करके क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी नहीं दी, तो हम इसी ओल्ड रेशियो में से नई रेशियो निकालेंगे। नई रेशियो बन जाएगी 5:2। ए और सी ही है तो ए और सी का पहले जो शेयरिंग था वही न्यू रेशियो में रहेगा 5:2। और इसी रेशियो में इस टोटल कैपिटल को आप चेक करोगे किसका कितना शेयर बनता है। तो ए की कैपिटल होनी चाहिए 3,00,000 और सी की कैपिटल होनी चाहिए 1,20,000। अब होनी इतनी चाहिए और है कितनी, अब ये चेक करो। ए की कैपिटल होनी चाहिए 3,00,000 रुपए और उसने लगाया हुआ कितना पैसा है, 1,90,000 रुपए। इसका मतलब उसको कितना पैसा लाना होगा, 1,10,000 रुपए वो पैसा लेकर आएगा, तभी उसकी कैपिटल उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट होगी। इसी तरह से सी का चेक करो, सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,20,000 और है कितनी, 80,000। तो इसका मतलब उसकी कैपिटल कितने से कम है, 40,000 रुपए से। ये 40,000 रुपए वो और पैसा फर्म में लेकर आएगा, फर्म में डिपॉजिट करेगा और एडिशन करेगा अपनी कैपिटल। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब इन दोनों का टोटल भी देखो आपका क्या बन रहा है, 1,50,000 रुपए जो कि बी को पेमेंट करनी है। कौन कितना पैसा लेकर आएगा बी के और पेमेंट करने के लिए, ये भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, देखो कैश अकाउंट डेबिट, फर्म में पैसा आएगा, फर्म में पैसा आएगा तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करोगे ना, 1,50,000 रुपए। और ए और सी दोनों ही लेकर आ रहे हैं, अपनी कैपिटल में एडिशन कर रहे हैं प्रोपोर्शनेट करने के लिए। तो टू एज कैपिटल अकाउंट आपका 1,10,000 और टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000, आप ये दोनों अकाउंट को क्रेडिट करो। इसी तरह से बी को आपको पेमेंट करनी है, तो बी कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। 20 कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे 1,50,000 रुपए से, और कैश फर्म से जा रहा है
कैश आप उसको दे रहे हो तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे 1.5 लाख। यहाँ पर आप कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कुछ भी लिख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जब तक कि क्वेश्चन में पर्टिकुलरली लिखा ना हो कि कैश लिखना है या बैंक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखने में आपको लग रहा होगा कि क्या ये पजल है, क्या क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया और हमको सॉल्व करना है, कैसे पता चलेगा। तो बहुत आराम से इसको समझो और सोचो कि उनकी ऑलरेडी जो कैपिटल है और जो रिटायरिंग पार्टनर को उनको पेमेंट करनी है वो भी उनकी कैपिटल का ही पार्ट होगा। कौन कितना पैसा लेकर के आएगा उनको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किसका कितना हिस्सा बनेगा उसके हिसाब से आप चेक करो किसकी कितनी कम कैपिटल बन रही है, तो उतना ही पैसा वो लेकर आएगा। और एंट्री आप बना सकते हो, कैश फर्म में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट हो जाएंगे, और कैश अगर जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो बहुत सिंपल सा जो रूल आपका चलता है वही अप्लाई करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। डिफिकल्टी, कंफ्यूजन, डाउट, इन तीनों के लिए आपके पास कमेंट सेक्शन है जहां पर लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी लेकिन आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देना और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। गुड बाय एंड टेक केयर।